दोस्तों नमस्कार। बाजार आज का हाल और कल की चाल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो मार्केट ने ओपनिंग की थी, हमारा जो कल का प्रीवियस क्लोज था वो था 13,513 और आज जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप अप ओपन हुआ था 13,571 पे। तो देखते हैं दोस्तों कि आज का मार्केट का ओवरऑल एक हाल कैसा रहा, किस तरीके से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने ओपनिंग किया, कहाँ पे सपोर्ट लिए और क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज की मार्केट का हाल और फिर उसके बाद में देखेंगे कल के मार्केट में क्या हो सकता है कि कहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है दोनों में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और उसके बाद में हम देखेंगे कि कल की ओपनिंग के हिसाब से हमें किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट दिख सकती है। हो सकता है अगर फ्लैट अगर ओपनिंग हुआ या फिर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, तो तीनों के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कल हमारा क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों कल जो हमारा मार्केट का हमारा जो प्रीवियस क्लोज था, कल का क्लोज था वो 13,513 और आज जो मार्केट ओपन हुआ निफ्टी वो 13,571 पे, मतलब लगभग आपका 50-60 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ था निफ्टी। उसके बाद में जो है दोस्तों, अगर आप पहले एक दो कैंडल देखेंगे तो उसके बाद में निफ्टी ने कभी भी दूसरी कैंडल के बाद में अपने हाई को टच नहीं किया आज। और बाद में कंटिन्यूअसली जो है, मैं हमेशा दोस्तों अपना ट्रेड जो करता हूँ पहले 4 या 5 कैंडल देख के मैं अपना हमेशा ट्रेड लेता हूँ। तो पहले 2 कैंडल निफ्टी ओपन हुआ था गैप अप, उसके बाद में ओपन हुआ, आगे हाई बनाया लगभग आपका 13,600 के आसपास और वहां से फिर जो डाउन हुआ और वो कंटिन्यूअसली उसका डाउन ट्रेंड चलता रहा। और उसके बाद में एक जो हमें आज लो दिखा वो 13,470-72 के आसपास में, और फिर वहां से फिर एक वापस से एक बाइंग आना चालू हुआ 1 बजे के बाद में और फिर 13,554 पे हम लोग क्लोज हुए। तो दोस्तों आज अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो जब भी सुबह के 10-15 मिनट के बाद में जो डाउन हुआ निफ्टी, उसमें जो निफ्टी ने आज ट्रेवल किया, आज कंसोलिडेशन मोड में था पूरी दिन के लिए निफ्टी, और जो निफ्टी का आज दिन भर का रेंज रहा वो 13,500 से लेके 13,550, ये 50-60 पॉइंट के बीच में ही आज निफ्टी ने ट्रेवल किया हुआ है, ना इसके बाहर ना इसके नीचे ना ऊपर। मतलब थोड़ी देर के लिए 13,500 के नीचे निफ्टी आया था। मेरा अगर कल का वीडियो आप देखेंगे तो मैंने क्लियरली बताया था कि 13,500 के नीचे अगर निफ्टी अगर सस्टेन होता है तो एक 13,400 तक का भी डाउनफॉल देख सकते हैं। लेकिन आज 13,500 के नीचे निफ्टी हार्डली 10 या 12 मिनट या 15 मिनट रहा होगा। उसके बाद में 13,500 के ऊपर ही कंटिन्यूअसली ट्रेंड करता रहा और फिर जो है निफ्टी जो ओपन हुआ क्लोज हुआ 3:30 बजे, वो था 13,554 के आसपास। तो दोस्तों आज ये निफ्टी का जो आज ये हाल था, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कल अगर निफ्टी जो है, कल हमारा निफ्टी अगर ओपन होता है तो उसके क्या सपोर्ट्स होंगे और क्या उसके लिए हमारा रेजिस्टेंस होगा और हम लोग उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल पॉसिबिलिटी है जो ग्लोबल मार्केट्स है, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव थे और आज भी पॉजिटिव है। और कंपेरेटिव टू फ्राइडे आज ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा पॉजिटिव है, तो चांसेस तो ज्यादा यही है कि कल का मार्केट, कल निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन होगा और ये गैप अप ओपन होने के बाद में जो होगा लगभग, अभी हम लोग अगर देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद में कहां पे सपोर्ट ले सकता है। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए निफ्टी कहीं पे भी ओपन होता है तो कल के जो सपोर्ट्स लेवल होंगे, तो पहला सपोर्ट अगर हम लोग डाउन साइड में होते हैं तो पहला सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को 13,502 पे, और दूसरा सपोर्ट अगर 13,500 क्रॉस करके निफ्टी अगर नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट मिलेगा 13,435 पे। 13,400 पे अच्छा पुट राइटिंग अच्छा है और वहां से जो है निफ्टी वापस बाउंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अगर नीचे की साइड में अगर जाता है निफ्टी 13,500 के नीचे तो वहां पे 13,400 तक जा सकता है और 13,400 के पे सपोर्ट लेके वापस से निफ्टी ऊपर आ सकता है। लेकिन आज का अगर आप हाल देखेंगे तो आज जो मार्केट में जो कॉल और पुट राइटिंग हुआ है उसके हिसाब से 13,500 पे जो है 13,500 पे लगभग 21 लाख
21.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुई है और पुट जो है पुट लगभग 25.5 लाख के आसपास है। मतलब 13,500 पे निफ्टी को अच्छा सपोर्ट है। अगर कल हम थोड़ा भी प्लस में ओपन होते हैं, पॉजिटिव ओपन होते हैं, तो ये सपोर्ट बढ़ता चलेगा और निफ्टी को 13,500 पे अच्छा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, जहां से निफ्टी 13,500 के नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए कल का ओपनिंग अगर हम देखेंगे तो कल का ओपनिंग अगर समझ लीजिए 20-30 पॉइंट या 35 पॉइंट अगर ओपनिंग ऊपर या नीचे होता है तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि निफ्टी में जो है एक पॉसिबिलिटी है कि एक डाउनसाइड वापस से देखने की लगभग 13,500 तक की, 13,500, 13,520 या 25 यहां से वापस निफ्टी ऊपर घूमेगा और यहां से जो बाउंस बैक आएगा वो निफ्टी को लेके जाएगा 13,650 तक। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है किसी भी, ये तो बहुत पॉसिबिलिटी कम है गैप डाउन ओपन होने की, चांसेस है गैप अप ओपन होने के, बट किसी भी रीजन से अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, अगर समझ लीजिए निफ्टी ने 13,500 के नीचे सस्टेन करना चालू किया तो हो सकता है कि 13,435 और 13,400 यहां तक निफ्टी जाके फिर वहां से बाउंस होगा जो 13,600 तक वापस से निफ्टी को लेके जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि गैप अप अगर ओपन होता है निफ्टी, मतलब 50 या 100 पॉइंट के बीच में अगर गैप अप निफ्टी को ओपनिंग मिलती है, मतलब आज का जो क्लोजिंग है निफ्टी का वो है लगभग 13,558 पे, 13,560 के आसपास। अगर गैप अप ओपन हुआ मतलब 50 या 60-70 पॉइंट मतलब 13,600 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है 13,625 पे या 13,650 पे, अगर निफ्टी आधा पौना घंटा अगर सस्टेन करेगा तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी जो निफ्टी को आगे लगभग 13,700, 13,750 तक भी लेके जा सकती है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना जरूरी है कि जब 50 या 60 या 70 पॉइंट यानी बड़ा गैप अप, इससे ज्यादा बड़ा अगर गैप अप ओपनिंग मिला मतलब 100 पॉइंट के आसपास, अगर आज का क्लोजिंग है 13,558, कल अगर 13,650 के आसपास अगर निफ्टी खुला तो पॉसिबिलिटी है कि पहले आधा एक घंटे में निफ्टी में वापस से एक रिवर्स मोड मिलेगा जो वापस से निफ्टी को 13,550 तक ला सकता है। वहां से हो सकता है कि फिर से नई बाइंग मिलेगी। तो ये देखा दोस्तों हमने कि निफ्टी में अगर कल हम लोग अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है या गैप अप ओपनिंग होता है तो वहां पे हमारा क्या ट्रेडिंग होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है दोस्तों कि कल के लिए हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे, सपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो सपोर्ट हमारे होंगे 13,500 और 13,435, ये दो सपोर्ट का काम करेंगे। और जो रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे 13,600 पे, आज 13,600 को टच करने का कोशिश किया निफ्टी ने तो 13,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 13,700 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 13,700 क्रॉस करके अगर आधा पौना घंटा टिके तो 13,750 या 13,760-70 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा निफ्टी के बारे में। अभी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है और आज कैसे मार्केट रहा। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी का है, जो हमारा कल का क्लोज था वो 30,604 मतलब 30,604 का ये हमारा प्रीवियस क्लोज था और आज जो हम ओपन हुए वो 30,735 के आसपास, मतलब लगभग आपका 100-125 पॉइंट के ऊपर हम लोग गैप अप ओपन हुए थे। गैप अप ओपन होने के बाद में जैसे निफ्टी में हमने देखा दोस्तों सेम लगभग लेवल पे पहले दो कैंडल के बाद में, पहले एक कैंडल ने जो हाई बनाया था उसको हाई क्रॉस करने के लिए 9:45 बजे उस हाई को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश हाई बनाया था। वो हाई था 13,840 के आसपास। मतलब 13,840 का हाई जब 9:45 बजे के आसपास बैंक निफ्टी ने बनाया, तो 30,840 के आसपास जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया वो 30,840 का हाई बाद में बैंक निफ्टी ने कभी भी टच नहीं किया। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली वापस कंसोलिडेशन मोड था। जो बैंक निफ्टी का ट्रेवलिंग रेंज था आज का वो था 30,650 से 30,800 के बीच में। मतलब ये 150 पॉइंट में ही आज कंसोलिडेट किया है बैंक निफ्टी ने भी और निफ्टी ने भी आज कंसोलिडेट किया है। तो अगर ये कंसोलिडेशन अगर कल खुलता है,
मतलब आज अगर आप आज का पूरा रेंज देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है दोस्तों 30,845 का, और आज जो लो बना है 30,624 का। ये 150 पौने 200 की रेंज में ही बैंक निफ्टी आज ट्रेवल करता रहा और 30,745 पे हम क्लोज हुए। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि कल जैसे निफ्टी में देखा तो कल हमारा बैंक निफ्टी में किस तरीके से चाल रह सकती है। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी का है, इन केस अभी हम लोग अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 30,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में लगभग 10 लाख पुट राइटर्स का एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 30,700 पे रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, लेकिन इसको हम अभी सपोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा है कंपेरेटिव टू पुट राइटिंग। तो यहां पे हो सकता है कि 30,700 ये लेवल हमारे लिए कल मेक या ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर 30,700 अगर तोड़ के नीचे आएगा तो 30,500 तक हम देख सकते हैं। इनकेस अगर ये कल पॉसिबिलिटी तो मैक्सिमम यही है कि गैप अप ओपनिंग मिले, और गैप अप ओपनिंग में 30,750 मतलब 30,800 के ऊपर ही ओपनिंग मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि हमारा जो ओपनिंग है उसके हिसाब से हमारा कल क्या ट्रेड होना चाहिए। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए 30 या 35 पॉइंट के हिसाब से 30 या 35 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन अगर ओपनिंग कल मिले तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हम एक हल्का सा रिवर्स ट्रेंड देखेंगे बैंक निफ्टी में। वो होगा 30,550 तक का। 30,550 के बाद में वापस से एक बाइंग आएगी जो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से लेके जाएगी और स्ट्रांगली लेके जा सकती है 30,850 से 30,900 तक। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी भी रीजन से अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 50 या 100 पॉइंट से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर बैंक निफ्टी में जो है ज्यादा नीचे जाने का चांस कम है, वो 30,600 तक ही जा सकता है। 30,600 पे एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी और 30,600 से रिटर्न जा सकता है 30,800 से 30,900 के लिए। लेकिन अगर जैसे पॉसिबिलिटी ज्यादा है दोस्तों कि गैप अप ओपन हुआ, तो अगर 50 या 100 पॉइंट से अगर गैप अप ओपन हुआ, मतलब आज का जो क्लोजिंग है 30,745, मतलब अगर 30,800 से ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, अगर 30,800 से ऊपर ओपन हुआ तो आज का जो हाई था 30,845 का, अगर आज के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ने आधा पौना घंटा अगर सस्टेन किया तो दोस्तों लगभग आपके 6, 4, 10 और 6, 16 मतलब 17 या 18 लाख शेयर है जो आपके रिस्क पे आ जाएंगे, जो कॉल राइटर्स है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये रिस्क पे आ सकते हैं। ये बैंक निफ्टी को वापस और ऊपर लेके जाएंगे शॉर्ट कवरिंग में। तो वहां पे चांसेस ज्यादा है दोस्तों कि 30,950 या 31,000 के लेवल भी कल चेक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, 31,000 पे सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है और 31,000 एक साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां से हो सकता है कि बैंक निफ्टी वापस नीचे घूमे, जो नीचे की तरफ 30,800 या 30,850 तक वापस से आ सकता है। तो दोस्तों ये जो आज के कल की ओपनिंग का हमने देखा, अभी इसी हिसाब से जो कल के लिए जो बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट्स होगा वो सपोर्ट का काम करेंगे 30,596 मतलब 30,600 का लेवल और 30,500 का लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेंगे कल के लिए। और जो रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे वो फेस करेगा बैंक निफ्टी 30,840 पे और 31,000 पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको अभी बताया बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, और इसी तरीके से आप इसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। मैं डेली अपने जो वीडियोस है, अपना जो ये है मैं पोस्ट करता हूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये जब भी, और साथ में एक बेल आइकन का बटन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और उससे आपका फायदा हो जाए। दोस्तों मैं 1 या 2 कॉल डेली देता हूं मेरे फेसबुक पेज पे, ये फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। इसके साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं 1 या 2, मैं ज्यादा कॉल्स नहीं देता हूं दोस्तों, 1 या 2 कॉल जो मेरे श्योर शॉट होते हैं वो ही कॉल मैं देता हूं।
और वो कॉल को आप फॉलो कर लीजिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसको यूज कीजिए। और यूज करने के बाद दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये जो काम करता हूं, ये जो वर्किंग करता हूं, अगर यूज करने के बाद में अगर मेरे कॉल्स में अगर आपका कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ ये होता है, तो आपके हिसाब से आपको जो भी सही लगे, एक जो भी अमाउंट आपको सही लगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अगर 1,000 कमाओ या फिर आप 10,000 कमाओ तो मुझे आप उसका 20% दीजिए, 30% दीजिए। मैं अपना खुद का ट्रेडिंग करता हूं दोस्तों, मैं अपने ट्रेडिंग पे अपना अर्निंग भी कर लेता हूं, मुझे अच्छी तरीके से मैं प्रॉफिट भी कमा लेता हूं। लेकिन एक बात होती है दोस्तों कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। और जैसे अगर जिस चीज से हमें 2 पैसे की कमाई होती है तो वहां पे हम ध्यान भी ज्यादा देते हैं। इसके लिए मैं सोचूंगा कि एक गुरु दक्षिणा बोल के जो भी आप देंगे मेरे लिए बहुत खुशी का होगा। और अगर नहीं देंगे तो भी आप मेरे कॉल्स को यूज करते रहिए, कमाते रहिए और उसमें एंजॉय कीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम स्टॉक मार्केट में कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी, जो भी कुछ कमाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा किसी न किसी को आप दान में देते जाइए। दान का मतलब है दोस्तों कि कोई अगर भूखा है तो उसे भूखे को कुछ खिलाइए। अगर किसी को मेडिकल का या हॉस्पिटल का या दवाई का जरूरत है तो कुछ एक छोटा सा हिस्सा, भले आपका 10,000 कमाई होता है तो उसमें से 500 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन उसे आप दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे लिए, जो देखिए हम लोग मेहनत से काम करेंगे, हम लोग टेक्निकली काम करेंगे, फिर भी एक जो होता है दुआ लगती है, और दुआ लगने के साथ ही दोस्तों एक दिल को तसल्ली मिलती है और हम ट्रेड फ्रेश माइंड से और खुले दिल से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इसके साथ ही इसे शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।